सर कैसे हैं आप सब। चलिए मैंने इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग ह्यूमरस सीरीज़ जिसका नाम है पीटर एंड पेड्रो, प्रोड्यूस एंड क्रिएटेड बाय राजकुमार हिरानी फिल्म्स। जब राजकुमार हिरानी फिल्म्स का नाम आता है तो डेफिनेटली स्टोरी कितने भी हटके हो, स्टोरी कितनी भी दिमाग लगाने वाली हो, बट उसमें कहीं ना कहीं से ह्यूमर तो निकल ही आता है। उसी तरीके से यहाँ पे पीटर एंड पेड्रो सीरीज़ में हमें बताया गया है, प्रेजेंट किया गया है। सो बेसिकली पीटर एंड पेड्रो दो ऐसे अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोगों की कहानी है। पीटर पार्कर प्लेड बाय वीर हिरानी, जिनका यह डेब्यू हो रहा है, जो डिजिटल वर्ल्ड के, साइबर वर्ल्ड के इसमें सबसे जीनियस स्मार्ट पर्सन बताया गया है। बट उनके साथ भी कुछ ऐसा कांड होता है अपने पास्ट में जिसके लेकर वो हैकिंग हो, डेवलपिंग हो या फिर वेब से जुड़ी कुछ भी ऐसी दुनिया हो, इसको ख़तरनाक दुनिया को हाथ लगाने से डरते हैं। दूसरी तरफ है अरशद वारसी, जो है पेड्रो का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। पुलिस ऑफिसर है, गोवा के नामचीन क्राइम ब्रांच ऑफिसर। उनसे एक गलती हो जाती है, जो है वो मिनिस्टर के सामने प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं एंड उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाते हैं, तो उसका ट्रांसफ़र जो होता है साइबर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में। अब इस दोनों जब मिलते हैं, पीटर एंड पेड्रो मिलकर एक ऐसी डिजिटल वर्ल्ड, क्राइम वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड के दुनिया में छाई हुई एक ऐसा क्राइम को वो सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो उस बीच उनके सामने क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, किस तरीके से यहाँ पे विक्रांत मैसी का जो कैरेक्टर है मार्टिन का, वो इसमें ये जो है वीर ईरानी पीटर पार्कर से कैसे जुड़ा हुआ है, वो दोनों कैरेक्टर कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पे ब्यूटीफुल तरीके से सबसे बेहतरीन कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। मार्टिन कौन है, मार्टिन का मकसद क्या है, मिनिस्टर के बेटे को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे को क्यों किडनैप किया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ह्यूमरस एंड एंटरटेनिंग तरीके से बताई गई है। एंड यहाँ पे बीचों बीच जो है पीटर एंड पेड्रो मिलकर ऐसी क्राइम को जो हो रहा है उसे किस तरीके से सॉल्व करता है, उस पज़ल को कैसे सॉल्व करता है, वो यहाँ पे बताया गया है कि जब क्राइम वर्ल्ड में जो है साइबर वर्ल्ड में ख़तरनाक से ख़तरनाक चीज़ें हो जाती है तो उसका भी बाप होता है। वो किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, बहुत ही अच्छा लगा। एंटरटेनिंग था, ह्यूमरस था। इसका सबसे लास्ट पार्ट जो है, लास्ट एपिसोड इस सीरीज़ का सबसे बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि उसमें ही हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि ये कहानी कहाँ मोड़ लेने वाली है और क्या ट्विस्ट है, क्या टर्न्स है। और इसमें जिस तरीके की लाइंस, जिस तरीके की सीख हमें दी गई है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है, अगर उससे सोसाइटी को नुकसान नहीं है, आपके वजह से ही वो क्राइम हुआ है, वो उस क्राइम दुनिया में आया है, कुछ ऐसा कुछ हार्म नहीं हुआ है, तो उसको माफ़ कर दो एंड माफ़ी भी मांग लो। ऐसे सिचुएशन हमारे सामने प्रेजेंट किए गए हैं। ऐसे सीन्स को बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि फैमिली ऑल्सो इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आप कितने भी नामचीन इंसान हो, कितने भी चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, क्राइम ब्रांच में हो, कितने भी टेक गुरु हो, स्मार्ट हो, बट एट दी एंड अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, तो वो सबसे बड़ा लॉस है। काम करो बट फैमिली को भी उतना ही टाइम दो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यार सॉरी बोल दो, बात ख़त्म। सामने वालों को माफ़ कर दो और अगर हो सके तो माफ़ी भी मांग लो। माफ़ी मांगने से या फिर माफ़ करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वो दुनिया, वो जो वर्ल्ड है, ईगोइस्टिक चीज़ों का वर्ल्ड है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ईगो वहीं पे सेटल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एंड खुशी की बौछार हो जाती है। तो ये सीरीज़ उस चीज़ को भी हमारे सामने रखती है। एंड बमन ईरानी का जो कैरेक्टर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एंड की इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो किस तरीके से है और क्या उसका जुड़ाव है हमारे पीटर पार्कर से, मार्टिन से, वो यहाँ पे बताया गया है। इंटरेस्टिंग टेक है, एंटरटेनिंग है, ह्यूमरस है, फैमिली के साथ भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज भी जो है वीर ईरानी, अरशद वारसी, बमन ईरानी, मोना सिंह हो या फिर विक्रांत मैसी हो, अलग अलग कैरेक्टर्स हो, उन्होंने बखूबी तरीके से अपने अपने परफॉर्मेंस को प्ले किया है। ब्यूटीफुल तरीके की राइटिंग है, ऑफ कोर्स राजकुमार हिरानी है, तो ह्यूमर टेक तो हमारे सामने नज़र आएगा ही आएगा। एंड बहुत ही अच्छी तरीके का म्यूज़िक इसमें बताया गया है एंड कॉमेडी तो भर भर के है। डायलॉग्स इतने मजबूत है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है
कि 6 एपिसोड है, 3 घंटे से भी कम की ये सीरीज़ है, मूवी है बट सीरीज़ के तौर पर प्रेजेंट किया है। हालांकि इसका सेकेंड जो है पार्ट आ भी सकता है, पता नहीं है, लेट्स सी। बट इसमें एक और चीज़ है कि अगर तुम काम कर रहे हो ना, उसके सामने क्रेडिट की अपेक्षा मत रखो। क्यों बोल रहा हूँ वो आप देखो, आपको पता चल जाएगा। क्रेडिट के लिए अगर आप काम करोगे तो फिर आप काम कभी नहीं कर पाओगे। और ऐसे दोस्त को अपने साथ रखो जो आपको समय समय पे ऐसी चीज़ें बताता रहे जो आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन बन जाए। तो यही है, पीटर एंड पेड्रो जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। ब्यूटीफुल तरीके से कहानी लिखी गई है, परफॉर्मेंस अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कैमरा एंगल्स जिस तरीके से शूट किया गया है इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छा है। आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लीजिए। मैं पीटर एंड पेड्रो को दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। दोस्तों अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये रिव्यू कैसा लगा वो भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।